आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं टिहरी से आई दर्दनाक खबर के साथ, जहां एक हादसा पेश आया है। एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी और इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है यह हादसा ऋषिकेश श्रीनगर नेशनल हाईवे 58 पर हुआ। तोता घाटी से आगे सफेद पहाड़ के पास कार गहरी खाई में जा गिरी। मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई। एक ही परिवार के ये लोग, जहां ये दर्दनाक हादसा पेश आया है। ऋषिकेश श्रीनगर नेशनल हाईवे 58 पर यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है तोता घाटी से आगे सफेद पहाड़ के पास ये कार गहरी खाई में जा गिरी। मौके पर ही 5 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। तो देखिए तस्वीरें आई हैं टिहरी से, जहां दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी है। इस हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। आज प्रातः तोता घाटी के पास एक इग्निस कार सड़क से लगभग 300 मीटर नीचे नदी के पास जा गिरी है, जिसमें 5 लोग सवार थे। 5 इसमें मृत्यु हो गई है, जिसमें 3 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। खोज बचाव कार्य गतिमान है। एक डेड बॉडी को ऊपर सड़क तक लाया गया है और अभी 4 शवों को निकालने के लिए राफ्ट की सहायता ली जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी शादी समारोह के पर्पज से ये लोग ऋषिकेश खरीदारी करके वापस अपने घर चमोली जा रहे थे। गर्मी के मौसम में भी उत्तराखंड में मानसून जैसे हालात नजर आ रहे हैं। नैनीताल के भीमताल में मूसलाधार बारिश से सड़कों पर जलभराव हो गया। कई सड़कें तो मानो तालाब में तब्दील दिख रही हैं। नजारा ऐसा है कि मानसून आ गया हो। पानी के साथ बहकर आए मलबे से कई मार्ग बाधित चल रहे हैं। तो ये देखिए तस्वीरें, ये आपको ऐसा मंजर देखने को मिलता है मानसून सीजन में, लेकिन ये अभी की तस्वीरें हैं, नैनीताल की तस्वीरें हैं। मूसलाधार बारिश के बाद किस तरीके से मलबा बह करके चला आ रहा है और ये सबब है कई रास्ताओं, कई मार्गों के बाधित होने का। तो लगातार बारिश की वजह से पहाड़ की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं, जहां बारिश में पानी के साथ आए मलबे ने कई रास्तों को तालाब में तब्दील कर दिया है, बाधित किया है। अब बात सीएम पुष्कर सिंह धामी की करते हैं, उनकी गंगा भक्ति की करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे और इस दौरान उन्होंने हर की पैड़ी पर मां गंगा की आराधना की। उनकी पत्नी भी मौजूद रही। मां की आराधना में दोनों लीन दिखे। 2 साल बाद आज से चारों धाम के कपाट विधि विधान से खुल गए हैं। यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। ऐसे में मैंने मां गंगा से प्रार्थना की है, उनका आशीर्वाद सब पर बना रहे, सबका कल्याण हो। ये बात कही पूजा के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आज हमारे चारों धाम आज के दिन पूरे रूप से खुल गए हैं। सभी पर्यटकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, यात्रियों के लिए। आज बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुल गए हैं। केदारनाथ जी के, गंगोत्री के, यमुनोत्री के पहले ही खुल गए हैं। माँ गंगा के आशीर्वाद से सभी की यात्रा सरल हो, सुगम हो, सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारी यात्रा बिना विघ्न बाधा के चले, क्योंकि 2 सालों बाद यात्रा हो रही है और सभी यात्री सकुशल आएँ, सकुशल जाएँ, साथ में हमारा प्रदेश भी आगे बढ़े। मैंने माँ गंगा से प्रार्थना की है कि माँ गंगा का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, सारे कार्य बिना विघ्न बाधा के संपन्न हो। तो सीएम भी बात कर रहे हैं बाबा बद्री विशाल के। आज कपाट खुल गए उसी तीर्थ यात्रा की, 4 धाम यात्रा की। गंगोत्री के पावन दर्शन, यमुनोत्री की मंगल यात्रा, बाबा केदार करेंगे कल्याण। बद्री विशाल की महिमा अपार, 4 धाम यात्रा की सबसे बड़ी कवरेज। चलो 4 धाम। तो देखिए बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ आज से 4 धाम यात्रा का भी विधिवत आगाज हो गया है। अब चारों धाम के कपाट खुल चुके हैं, इसीलिए 4 धाम यात्री 4 धाम जाकर पुण्य कमा सकते हैं। आपको बता दें 3 मई को गंगोत्री यमुनोत्री के धाम के कपाट खुले थे, जबकि 6 मई को केदारनाथ धाम और 8 मई को यानी आज बद्री विशाल के कपाट खुल गए। तो ये 5 तस्वीरें पर सुखद हैं। ये तस्वीरें 2 साल के बाद इन्हें देखने का मौका मिला है, क्योंकि 4 धाम में चारों धाम के कपाट अपने तय मुहूर्त पर बड़े
सही तरीके से विधि विधान से खुल गए और ये आशीर्वाद होता है कि चारों धाम के कपाट विधिवत खुलने के साथ 6 महीने के लिए तमाम श्रद्धालुओं को भी सकुशल अपनी 4 धाम यात्रा पूरा करने का मौका मिलेगा। तो आज बद्रीनाथ धाम के कपाट तीर्थ यात्रियों के लिए खोल दिए गए हैं। सुबह 6:15 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए हैं। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा का हिंदू धर्म में अलग ही महत्व है। हिंदू धर्म के अनुयायी 4 धाम यात्रा के दौरान उत्तराखंड में स्थित 4 तीर्थ गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही अब 4 धाम यात्रा की विधि विधान के साथ शुरुआत हो गई है। सुबह 6:15 पर बद्री विशाल के कपाट खोल दिए गए। कपाट खुलने के साथ ही हजारों की संख्या में तीर्थ यात्री यहां पर पहुंच रहे हैं। दिव्य दर्शन हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और पहली बार मैं आई हूँ और मंदिर को देख के मैंने बस सुना था अपने हस्बैंड से कि भाई बहुत अच्छा मंदिर है, लेकिन आज पहली बार मैंने देखा है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर दर्शन है, मैंने भी पहली बार दर्शन किए हैं और इतना सुंदर भव्य रूप आज तक नहीं देखा, मतलब कल्पना नहीं कर सकते इस चीज की। बहुत सुंदर और बहुत यात्रा भी बहुत अच्छी है। 4 धाम यात्रा की शुरुआत हर साल गर्मी के महीने में होती है। सर्दी के मौसम में 4 धाम के कपाट बंद रहते हैं। ये परंपरा सदियों से यहाँ पर चली आ रही है। बद्रीनाथ भगवान विष्णु को समर्पित धाम है, जिनकी हिंदू धर्म में बड़ी महिमा है। हिंदुओं के मन में बद्री धाम के प्रति आस्था हर साल उन्हें हजारों मील से खींच कर लाती है। प्राचीन शैली में बना भगवान विष्णु का ये मंदिर काफी विशाल है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं सदी में करवाया था। ऐसी भी मान्यता है कि गढ़वाल के राजा ने 16वीं सदी में मूर्ति को उठवाकर मंदिर में रखकर इस मंदिर की स्थापना की। ये मंदिर 3 भागों में विभाजित है, जिसमें गर्भगृह, दर्शन मंडल, सभा मंडल शामिल है। इस मंदिर को धरती का पैकुंज भी कहा जाता है। बद्रीनाथ मंदिर की इन्हीं मान्यताओं को लेकर यहाँ हर साल बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं। हिंदू अनुयायियों के लिए बद्री धाम आस्था का प्रमुख केंद्र है। एबीपी गंगा के लिए बद्रीनाथ धाम से विनोद कुमार की रिपोर्ट। तो बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है। ऐसे में यात्रा पर तीर्थ यात्रियों की भीड़ उमड़ गई है, जिसे लेकर पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त भी किए गए हैं। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि यात्रा के दौरान किसी भी तरीके की अव्यवस्था नहीं होगी। उधर मंदिर समिति की तरफ से भी यात्रियों के रुकने और दूसरी जरूरतों की व्यवस्थाएं की गई हैं। एंट्री और एग्जिट को हमने अलग किया है, जिससे किसी तरह की स्टैम्पेड की नौबत ना आए। और बाकी हमारी व्यवस्था क्राउड मैनेजमेंट की भी और ट्रैफिक मैनेजमेंट की भी सुचारू है और पूरी तरह से सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। सर, 2 साल के बाद में बड़े पैमाने पर इस बार 4 धाम यात्रा की शुरुआत हुई है। आप क्या मानते हैं कि एक बड़ी चुनौती पुलिस के सामने है, चाहे ट्रैफिक पुलिस हो चाहे जिला पुलिस हो, क्योंकि केदारनाथ में तमाम जो रूट्स हैं वहाँ पर यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है, दिक्कतें बहुत हैं। चुनौती बहुत बड़ी है, इसीलिए ये आइडिया आया था कि रजिस्ट्रेशन करा लिया जाए, जिससे लोग बागों से ये था कि थोड़ा सा अगर एक दिन में उनको जगह नहीं मिल रही तो भविष्य में आने वाली डेट्स में आ जाएं। थोड़ा सा यात्रा स्टैगर हो जाएगी तो हमारे लिए इजी होगा। इसके बावजूद हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को किसी तरह के रेस्ट्रिक्शंस ना फेस करने पड़े और पूरी यात्रा को हम भीड़ के बावजूद सुरक्षित रूप से करा सकें। इस वर्ष धामों में बड़ी संख्या में, भारी संख्या में लोग श्रद्धालु उमड़ रहे हैं, तो उन परिस्थितियों में क्या चुनौतियां हमारे समक्ष होंगी, उन चुनौतियों का भी हम आकलन कर रहे हैं और उन चुनौतियों को कैसे उनका समाधान करें उस बारे में भी हम लगातार प्रयासरत हैं।
चारधाम यात्रा फिर से सुचारू रूप से शुरू होने पर संत समाज भी खुश है। संत समाज का कहना है कि 2 साल बाद 4 धामों में रौनक लौटी। भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल गए हैं, किस तरीके से आप कहेंगे? आज बड़ा ही पावन दिन है। भगवान बद्रीनाथ जी की पूजा अभी तक 6 महीने से नारद जी के नेतृत्व में देवता कर रहे थे। आज फिर से हम मनुष्यों को अधिकार मिला है देवताओं की ओर से कि आप 6 महीना भगवान की पूजा अर्चना करके अपने मनोअभिलषित को प्राप्त कर सके। प्रातःकाल ठीक 6:15 बजे विधि विधान के साथ भगवान के मंदिर का कपाटोद्घाटन हो चुका है। लोग इस समय दर्शन कर रहे हैं। लोगों के मन में बड़ा उत्साह है। यहाँ की व्यवस्था भी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की तरफ से बहुत अच्छी की गई है और लोगों को असुविधा बहुत कम हो रही है। हम देख रहे हैं सब अच्छा चल। एबीपी गंगा 4 धाम से जुड़ी हर खबर, हर तस्वीर सबसे पहले दिखा रहा है। एबीपी गंगा की कवरेज की स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी तारीफ की। एबीपी गंगा ने सनातन धर्मियों के मनमानस को छुआ और उन्होंने कहा कि हम आपको घर बैठे ले चलेंगे उस स्थान पर जहां पर जाने की आपने सदा से कामना मन में पाल रखी थी। बहुत से लोगों को अच्छा लगा। लोग हमसे कहते हैं कि हमने एबीपी गंगा पर अमुक धाम के दर्शन किए, तो हमको बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए चैनलों की भीड़ में इस चैनल के प्रति हम लोगों के मन में आदर का भाव उत्पन्न हो जाता है। बहुत बहुत शुभकामना है। आप अपनी इस स्पिरिट को और बढ़ाइए, लोगों को और बारीकियाँ धर्मशास्त्र के अनुसार उस स्थान का जो महात्म्य है उसको भी बताइए। उधर केदारनाथ धाम के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में भी बिजली कटौती की समस्या है। इसके साथ ही यात्रा मार्ग पर पेयजल की भी समस्या है, जिससे यात्री परेशान नजर आ रहे हैं। यात्रियों के सामान पर ओवर रेटिंग की भी शिकायत समझ में आ रही है। यात्रियों का कहना है कि उनसे 20 रुपए वाले पानी की बोतल की कीमत 50 रुपए ली जा रही है, जबकि खाने की थाली की कीमत 200 से 250 रुपए है। कपाट खुलने के साथ ही केदारनाथ धाम में पहले ही 23,000 तीर्थयात्री पहुंचे थे। मगर बड़ा सवाल ये है कि अगर यात्रा मार्ग पर व्यवस्था इसी तरीके की रही तो 4 धाम यात्री देवभूमि से क्या संदेश लेकर जाएंगे? वहीं 4 धाम यात्रा पर उत्तराखंड पुलिस के जवान की मनमानी के वीडियो आने पर अब वायरल भी ये वीडियो होने लगा है। ऐसा ही एक वीडियो बड़कोट से भी सामने आया है, जिसमें एक पुलिसकर्मी कुछ 4 धाम यात्रियों की गाड़ी पास कराने के नाम पर 100 रुपए की डिमांड करता दिखाई दे रहा है। ये सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो है। क्या है ये पूरा वीडियो, आप भी देखिए। तो किस बात की गाड़ी रुक रहा है? इधर कितना ट्रैफिक जाम है। एक तो लेट हुआ है, हम लोग को पहुंचना है होटल पे। हमको सुबह वापस दूसरी यात्रा के लिए निकलना है। हमें किस बात का 100 रुपए मांग रहे हैं सर? आपके एंट्री होती है, कौन सी एंट्री? कहाँ पे एंट्री करेंगे? सर जी आप देखो, आप ही लोगों ने ना 2 जगह से ना ट्रैफिक छुड़ाया है। सुबह जाते टाइम पे भी जाम था। ये मेरी मम्मी है, ये बीमार है। अगर इसको यहाँ पे कुछ हो गया तो आप लोग जिम्मेदारी ले रहे हो, तो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। जिम्मेदारी नहीं, उसको चलने नहीं हो रहा है कब से। सामने हॉस्पिटल तो मतलब आप जिम्मेदारी ले रहे हो ना दारू पीने के बाद? ठीक है। अरे कौन सी दारू पी के? आपने खुद बोला कि आप दारू पिए। कोई जरूरत नहीं 100 रुपए भरने की। इतनी रात का अभी 12:30 बजे अंकल क्वार्टर पी रखा, अपनी ड्यूटी पे खड़ा हूँ मैं। नहीं, अभी 12:30 बज के गए अंकल। आपको समझना चाहिए गाड़ी में 5 लड़की है, ठीक है? तो उन लोग के पेपर देख के भेज रहे हो और हमको किस बात पर रोका हुआ है? उनको पेपर दिखा के भेज रहे हो भैया? नहीं, किस बात पर बैठे और हमको किस बात बारे में रोक के रखा है? वायरल वीडियो का मामला सामने आने पर मुख्य सचिव ने इसे संज्ञान लिया है। मुख्य सचिव ने इस मामले पे डीजीपी के संज्ञान में ये पूरी प्रकरण को डाला, तब कहीं जाकर पुलिस हरकत में आई और पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया गया है। बताया जा रहा है वीडियो कल रात का है। कुछ यात्री रात के समय यमुनोत्री जा रहे थे, मगर पुलिसकर्मियों ने इन्हें रोक लिया। यात्रियों का आरोप है कि एक पुलिसकर्मी यात्रियों को रात के समय गाड़ी पास कराने के नाम पर 100 रुपए की डिमांड कर रहा था। साथ ही उसने ड्यूटी पर शराब भी पी रखी। तो हम लोग यहाँ पे खड़े, जिम्मेदारी नहीं, उसको चलने नहीं हो रहा है कब से। ये ऐसा मुझे भी तमाम ग्रुपों से आया हुआ है, तो ये बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत कृत्य है ये पुलिस वाले का। और जो हम एक मित्र पुलिस और एक जो अतिथि देवो भव वाली एक इमेज को लेके हम चल रहे हैं यहाँ पे
कि हम वेलकम कर रहे हैं उसके एकदम ही अगेंस्ट है ये। तो मैं ऐसा जो ये जो पुलिस वाले हैं जो भी हैं इनकी इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लूंगा और मैंने कंसर्न सीओज और कंसर्न इंस्पेक्टर को भी ये बता दिया है कि ऐसा जो है ये आगे से बिल्कुल भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, मगर अब से कई दशक पहले यात्रा मार्ग अलग हुआ करते थे। चार धाम तक पहुंचने के लिए पक्के रास्ते नहीं थे। आज आपको दिखाते हैं ऐसे ही एक मार्ग की ये खास रिपोर्ट। हिंदुस्तान आस्था और मान्यताओं का देश है। यहां लोगों की ईश्वर में अटूट आस्था है। देवभूमि उत्तराखंड अपनी धार्मिक मान्यताओं को लेकर अलग पहचान रखता है। चारधाम यात्रा का इतिहास भी सदियों पुराना है। ये धार्मिक यात्रा आज जिस रूप में दिखती है, कुछ दशक पहले ऐसा नहीं था। किसी जमाने में उत्तरकाशी के धरासू गांवों से मां गंगोत्री और यमुनोत्री की पैदल यात्रा होती थी। तब यहीं तक सड़क हुआ करती थी, मगर अब इस रास्ते का इस्तेमाल बंद कर दिया गया। जहां पर एबीपी गंगा की टीम मौजूद है, ठीक अगर आप सामने देखेंगे तो ये धरासू गांव है। धरासू गांव तक ही 60 के दशक में सड़क हुआ करती थी और इसके बाद दोनों धामों के लिए जो यहाँ से जो श्रद्धालु हैं वो पैदल यात्रा किया करते थे। उस दौर पर ये जो धरासू गांव है इसका अपने आप में बहुत एक ऐतिहासिक महत्व है। धरासू गांव में चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ रहती थी। यात्री इसी जगह पर रात्रि विश्राम किया करते थे। जो पैदल लोग यात्रा करते थे वो यहाँ पर रात्रि विश्राम करते, फिर जब वापस आते तो यहीं पर रात्रि विश्राम करते। यहाँ पर से जो आपको बाईं तरफ दिखाई दे रहा है, छोटी सी रोड दिखाई दे रही है, वहाँ से पैदल रास्ता था। यहाँ से लोग पैदल जाया करते, अभी भी साधु संत यहाँ से पैदल जाया करते यमुनोत्री के लिए। और जो सीधा रास्ता वो गंगोत्री रोड जाती है। उस जमाने में धरासू से एक धाम की यात्रा करने में ही 5 दिन का समय लगता था। यात्री पैदल चलकर यमुनोत्री और गंगोत्री धाम पहुंचते थे। जी, धर्मशाला की तरफ से कोई यहाँ पर जो है वो राशन पानी देते थे साधु संत लोगों, जो पैदल लोग यात्रा आया करते। तो धर्मशाला की पूरी व्यवस्था थी उस समय काली कमरे की यहाँ पर। और जो जिनके पास आसानी हुआ करती थी उनको राशन दिया जाता, जिनके पास लकड़ी नहीं हुआ करती लकड़ी दिया जाता, तेल दिया जाता, सब कुछ दिया जाता उनको। 60 के दशक से पहले तक यहाँ पर यात्रियों की खूब भीड़ रहती थी। गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा का ये मुख्य पड़ाव हुआ करता था, मगर अब गंगोत्री धाम तक सड़क बन चुकी है। वहीं यमुनोत्री धाम के लिए महज 5 किलोमीटर की ही पैदल यात्रा रह गई है। धरासू गांव अपने आप में पुराना इतिहास समेटे है। अब भले ही यात्रियों को इसके बारे में कम जानकारी हो, मगर कभी यहाँ पर खूब चहल रहती थी। एबीपी गंगा के लिए धरासू से रवि कैंतुरा के साथ निशांत चौहान की रिपोर्ट। चलिए आपको लिए चलते हैं ललितपुर। सीएम योगी का संबोधन चल रहा है। भाइयों बहनों, हमें इस अभियान को एक निरंतरता देना होगा। एक सामूहिकता के साथ हमें कार्य करना होगा, क्योंकि सामूहिकता में बड़ी ताकत होती है। भगवान राम ने भी तो यही किया था। भारत की सामूहिक ताकत को पहचाना था भगवान राम ने। लंका पर चढ़ाई करनी है तो अयोध्या और जनकपुर से सेना नहीं जाएगी, बल्कि बंदर और भालुओं की सेना को खड़ा करके उन्होंने उस समय के सबसे बड़े ताकतवर योद्धा का सामना किया था और विजयश्री का वर्णन भी किया था। यही समाज की ताकत है। अगर भगवान राम भी भेदभाव करते, छुआछूत करते, तो क्या वे सबरी के जूठे बेर खाते? क्या हनुमान जी उनके सेवक बन पाते? क्या राम राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो पाता? राम राज्य की स्थापना का मार्ग तब प्रशस्त होगा
जब एक स्वर से 135 करोड़ का भारत बोलेगा और एक स्वर से जब बोलेगा, एक स्वर से चलेगा, तो राम राज्य की परिकल्पना का मार्ग प्रशस्त होगा और राम राज्य के इस मार्ग का प्रशस्त करने का कार्य वर्तमान में भारत के अंदर हो रहा है। बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को मिल रहा है, हर एक को सुरक्षा मिल रही है, हर एक को हर प्रकार की सुविधा बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाने का कार्य भी हो रहा है। और बिना भेदभाव की इतनी बड़ी कथा में आपको आने का अवसर भी प्राप्त हुआ और साथ साथ प्रसाद ग्रहण करने का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। एक साथ सब कुछ है और इसलिए आप सब सौभाग्यशाली हैं। मुझे बताया गया कि लगभग 4 दशक से बापू की कथा ललितपुर में हो, ये ललितपुर वासियों की तमन्ना थी, लेकिन लगता है कि ये सौभाग्य मुझे मिलना था कि जब मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री होऊंगा तब उसके बाद ही बापू की कथा यहां पर। और इसीलिए आपने यहां पर कथा के पूर्णाहुति पर, राम कथा ज्ञान यज्ञ है, इस ज्ञान यज्ञ की पूर्णाहुति पर मुझे आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं बापू का अभिनंदन करता हूं बुंदेलखंड वासियों की ओर से, क्योंकि इस कथा के माध्यम से बुंदेलखंड के प्रत्येक गांव और प्रत्येक जन तक प्रभु राम की वाणी का संदेश पहुंचा है, व्यासपीठ का संदेश पहुंचा है। लोग आए हैं, बुंदेलखंड के अलग अलग जनपदों से लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, वे सभी आए हैं। और वैसे बापू की कथा होती है तो पूरा देश उमड़ता है, उसमें पूरा देश आता है। तो यहाँ पर तो बुंदेलखंड की हम बात कर रहे हैं, तो बुंदेलखंड वासियों के लिए कथा सुख और समृद्धि का कारक बने, बुंदेलखंड विकास की उन बुलंदियों की ओर आगे बढ़े जो प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना है और प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के रूप में इसे आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना है। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से बापू का अभिनंदन करता हूं। आप सबको इस पूरी कथा का आनंद प्राप्त होने के साथ साथ फल भी प्राप्त हो, इस कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। जय जय श्री राम। पिथौरागढ़ जिले में कोरोना की चौथी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग तैयार है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोविड की बूस्टर डोज लगाने की कोशिश है। तो वहीं जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी कोविड की चौथी लहर को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।